मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू सोहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। हमारे खुदावंद ने हमें जिंदगी की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हम रोज़ बरोज़ खुदावंद के कलाम की कुदरत के वसीला से अपने खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। आमीन। अजीज़ों, जैसे कि आप जानते हैं, इट्स अ पेंटिकॉस्ट संडे, मतलब ईद पेंटिकॉस्ट, जो कि ईमानदारों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ईद है, जिस रोज़ हम देखते हैं कि पाक रूह का नज़ूल हुआ। और जब पाक रूह का नज़ूल हुआ तो वो तमाम ईमानदार जो बाला खाना में थे वो कैसे रूल कुदस से भर गए, और जब वो रूल कुदस से भर गए, वादे की तकमील हुई जिसका प्रॉमिस खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से किया, ईमानदारों से किया कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए इसी शहर में ठहरे रहो, फेलोशिप में रहो, स्टे इन प्रेयर्स। और खुदावंद का कलाम हमें बताता, जब हम अमाल की किताब का मुतालिया करते हैं कि वो लोग हर रोज़ बाला खाना में जमा होते थे, और ईद पेंटिकोस्ट के रोज़ आसमान खुला और पाक रूह का नज़ूल हुआ और वो सब रूह की आग के शोलों से भर गए। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से पाक रूह ने उनको बड़ी पावर, बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। तो अजीज़ों, आज ईद पेंटिकोस्ट के मौका पे मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब और उसका 10वां बाब। हम कई दफ़ा ईद पेंटिकोस्ट के मौका पे अमाल पहला बाब, अमाल 2 बाब, जब पाक रूह का नज़ूल हुआ, हम उस वाक़े को डिस्कस करते रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम अमाल 10 बाब पे गौर करें और देखें कि पाक रूह किस किस्म के इन्वायरमेंट में नाजिल हो जाता है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? पाक रूह की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और जहां पर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हो, फुलफिल होती हो, वहां पर पाक रूह नज़ूल, वहां पर पाक रूह नाजिल होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही एक वाक़या हमें अमाल 10 बाब में भी मिलता है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए अमाल 10 बाब, उसकी 44, 45 और 46 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे, मख्तून ईमानदार से मुराद जितने यहूदी थे, ज्यूज थे, जो पतरस के साथ वहां पर प्रीचिंग के लिए आए हुए थे, वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। जिंदा अजीम आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया। पाक रूह जी, हम आपको वेलकम करते हैं। आप खुदावंद यीशु जी अपने कलाम की कुदरत के वसीला से यहाँ पर जुम्बश कीजिए, और वो तमाम जाने जो इस कलाम को सुनती हैं, पाक रूह जी वो आपकी जुम्बश के वसीला से तकवीयत पाए, जोर हासिल करें। कि पाक रूह जी, जहाँ पर आप जुम्बश करते हो वहाँ पर आप दिलों की आंखों को रोशन करते हो, जहनों को खोलते हो, कलाम की गहराइयों में उतरने का फजल अता करते हो। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु जी, अपने बच्चों को छूइए और अपने कलाम के वसीला से बड़ी तकवीत दीजिए, छूइए और ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, ईद पेंटिकॉस्ट के मौका पे हम हर साल अमाल की किताब में एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट पे गौर करते हैं कि किस तरह से इब्तदाई कलीसिया को पाक रूह ने इस्तेमाल किया, किस तरह से ईमानदारों में से होकर पाक रूह की कुदरत, जो खुदावंद की कुदरत, पाक रूह की कुदरत, पाक रूह की जुम्बश वो जाहिर होती रही, और लोग किस तरह से कसरत से आसमान की बादशाही के वारिस बनते गए, किस तरह से मसीह के खानदान में जोक दर जोक दाखिल होते गए। हम जब लूका की अंजील का मुतालिया करते हैं और अमाल की किताब का मुतालिया करते हैं, तो याद रखिएगा, लूका की अंजील और अमाल की किताब
یہ दो किताबें एक ही मुसन्निफ, एक ही शख्स के हाथ से लिखी गई हैं, दैट इज लूक, डॉक्टर लूक, लूका तबीब। जहां पर उसने लूका की अंजील का इख्तिताम किया, फिर वहीं से अमाल की किताब का आगाज किया। मतलब कह लीजिए कि लूका की अंजील अगर वॉल्यूम 1 है तो अमाल की किताब वॉल्यूम 2 है। मतलब जहां पर उसने लूका की अंजील के आखिर में बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, ईमानदारों को ब्लेस किया, उन्हें बरकत दी, और देखते देखते बदली में छुप गया और आसमानों के पार चला गया। वहीं से फिर अमाल की किताब का देखिए आगाज, एक दफा फिर से वो सीन को रिकैप करता है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद शागिर्द जब वापस बालाखाना को, यरूशलेम को लौटे, और वो सब वहां मिलकर एक दिल होकर रहने लगे, और फिर हमें पाक रूह के नज़ूल का वो मंजर देखने को मिलता है। मतलब लूका की अंजील का तहरीरी अंदाज और अमाल की किताब का तहरीरी अंदाज मिलता जुलता है। वो किस तरह से, आप देखिएगा, लूका की अंजील का आगाज हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो अमाल की किताब का आगाज ये बताता है कि पाक रूह के वसीला से कलीसिया का जन्म हुआ। लूका की अंजील हमें बताते कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से पाक रूह की कुदरत के वसीला से खुदावंद का जलाल जाहिर करते हैं, और फिर अमाल की किताब हमें यह बताती कि इब्तदाई कलीसिया किस तरह से पाक रूह की कुदरत के वसीला से आसमानी बाप का जलाल जाहिर करते हैं और खुशखबरी का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हुए नजर आए। जहां लूका की अंजील में हमें खुदावंद यीशु मसीह का एक सफरनामा दिखाई देता है, वैसे ही अमाल की किताब के अंदर शागिर्द भी हमें मुसलसल सफर के अंदर दुनिया के कोने कोने में आते जाते और खुशखबरी का पैगाम पहुंचाते और सुनाते हुए दिखाई देते हैं। यह बिल्कुल ऐसे ही है अजीजों कि जिस तरह से आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका गया, और उस दम के फूंके जाने के बाद आदम जीती जान हुआ, बिल्कुल वैसे ही चर्च तो है, कलीसिया तो है, लेकिन ईद पेंटिकॉस्ट के मौका पे आसमानी बाप ने, खुदावंद यीशु ने अपने वादा के मुताबिक अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन के नथनों में जिंदगी का दम फूंका, पाक रूह का नज़ूल हुआ, उसके नज़ूल से, पाक रूह की जुम्बश से ये कलीसिया जीती जान हुई। हालेलुया। हम जब अमाल की किताब का मुताला करते तो कुछ तर्जुमों में तो टाइटल ये रसूलों के अमाल, लेकिन हकीकतन देखा जाए तो ये रसूलों के अमाल नहीं, ये तो पाक रूह के अमाल है। दीज आर द एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। किस तरह से पाक रूह की जुम्बश के वसीला से खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल रसूलों के जरिए गैर कौमों में जाहिर होता आया, और किस तरह से जब गैर कौम वालों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो उनकी जिंदगी में भी पाक रूह की जुम्बश देख के खुदावंद के शागिर्द, खुदावंद के रसूल भी मुतासिर थे, और इस बात को कबूल करने के लिए वो मजबूर हो गए कि वाकई खुदावंद किसी का तरफदार नहीं, खुदावंद सिर्फ किसी एक कौम का खुदावंद नहीं, अरे वो किसी खास नस्ल, किसी खास कबीले, किसी खास कुंबे या खास जुबान बोलने वालों का खुदावंद नहीं, बल्कि हर वो जान जो मसीह यीशु के खुदावंद होने का इकरार करती है, अरे वो खुदावंद की नेमतों और बरकतों से सरशार होती है। हालेलुया। ऐसा ही एक मंजर हमें अमाल की किताब और उसके 10वें बाब में देखने को मिलता है, जब हम 44, 45 और 46वीं आयत पे गौर करते हैं। वैसे तो ये पूरे का पूरा चैप्टर ही बड़ा जबरदस्त चैप्टर है। इस सारे चैप्टर का मुताला कीजिए। इस चैप्टर के अंदर हमारी मुलाकात कर्नेलियस नामी एक शख्स से होती है। मैं जब इस चैप्टर का मुताला करता हूँ, इन खुसूसन इन आयात पे गौर करता हूँ, तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे सामने आते हैं, और आज वही 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट पोजीशन, रुतबा, स्टेटस, लेवल। दूसरा पॉइंट प्रेपरेशन, तैयारी। और तीसरा पॉइंट पावर, पोजीशन, प्रेपरेशन एंड पावर। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे पोजीशन। हमारी मुलाकात इस चैप्टर के अंदर कर्नेलियस नामी एक लातीनी शख्स से होती है। खुदावंद का कलाम जब कर्नेलियस से हमारा तारुफ करवाता है तो हमें पता चलता है कर्नेलियस कोई आम शख्स नहीं था। हम जब 10वें बाब की पहली आयत का मुताला करते तो लिखा हुआ है कैसरिया में कर्नेलियस नामी एक शख्स था। ये कैसे मुमकिन है?
कैसरिया कोई छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव या छोटा सा इलाका नहीं था। इट्स अ बिग सिटी। और कैसरिया के अंदर कर्नेलियस नामी एक ही शख्स हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। अरे ये मुमकिन नहीं है। हाँ, मगर देखा जाए तो इशारा किस तरफ किया गया कि कैसरिया में जिस कर्नेलियस नामी उस एक शख्स की बात की गई है, उसका किरदार देखिए। सबसे पहली बात, ही वॉज अ पोजिशन होल्डर। वो कर्नेलियस जो पोजीशन होल्डर था वो एक ही था। वो कर्नेलियस जो सूबेदार था, सेंचुरियन था, वो एक ही था। और तीसरी बात, वो कर्नेलियस जो खुदावन से डरता था और दीनदार था, वो एक ही था। वो कर्नेलियस जो कैसरिया में एक शख्स था, जो सूबेदार था, जो खुदा तरस था और दीनदार था, वो एक कर्नेलियस जिसकी बाबत यहां पर बात की गई। ये मुमकिन है कि कैसरिया में, रोम में, उस इलाके में कर्नेलियस नामी बथेरे लोग हों, लेकिन जिस कर्नेलियस की यहां पर बात की गई, वो कर्नेलियस एक ही था, जो सूबेदार भी था, जो पोजीशन होल्डर भी था, जो अथॉरिटी फिगर भी था, जो एक रुतबे, एक स्टेटस पे रहने वाला शख्स था, लेकिन उसके साथ साथ वो खुदा तरस और दीनदार भी था। खुदावंद का कलाम हमें बताता है, ही वॉज ए सेंचुरियन, वो सूबेदार था। सेंचुरियन का मतलब, सेंचुरियन लफ्ज सेंचुरी से निकला है। यह सेंचुरी रोमी फिगर है। मतलब अगर 100 सिपाही हो तो उसको सेंचुरी कहा जाता था। अगर 600 सिपाही हो तो उसे बैंड कहा जाता था। और अगर 6000 सिपाही का जत्था हो तो उसको लेजेंड कहा जाता है। मतलब इस शख्स को सेंचुरियन कहा गया तो इसका मतलब कि इसके अंदर 100 सिपाही थे, इसके अंडर सेंचुरी काम करती थी। चूंकि ये सेंचुरी के ऊपर हुक्मरान था, इसलिए ये सेंचुरियन है, ये सूबेदार है। ये सूबेदार था, ये साहिब इख्तियार था, ये रुतबे वाला बंदा था, ये स्टेटस वाला बंदा था। इस शख्स के पास पावर थी। अरे 100 सिपाहियों का जत्था इसके अंडर काम करता था। नौकर थे, चाकर थे, प्रॉपर्टियां थी, मालदार शख्स था। ये एक अथॉरिटी फिगर है जिसके एक हुक्म के इशारे पे कितारें खड़ी हो जाती इसके हुक्म की तामील के लिए। ये एक इशारा करता तो नौकर भागे चले जाते, ये एक इशारा करता तो नौकर दौड़े चले जाते। He was a powerful figure, ये अथॉरिटी फिगर है। कर्नेलियस was a man of authority, ये एक बाइख्तियार शख्स था। अरे लोग जिसको इज्जत देते, लोग जिसको झुक झुक के सलाम करते, ये आते जाते लोग इसके रथ को सलूट करते। कर्नेलियस was a man of power, ये ऐसा शख्स था जो कुव्वत रखता था, इख्तियार रखता था, जोर रखता था। लोग इस सूबेदार के इंतजार में घंटों खड़े रहते कि सूबेदार कर्नेलियस आएगा तो उसकी राय ली जाएगी। अरे उससे मशवरा किया जाएगा, इन कागजात पर उसकी अथॉरिटी, उसका सिग्नेचर, उसकी स्टैंप चाहिए। लोग कर्नेलियस के इंतजार में इसके दफ्तर, इसके ऑफिस, इसके घर के बाहर खड़े रहते, इसके मुंतजर रहते। बट लुक एट कर्नेलियस। अरे जब हम कर्नेलियस से मिलते हैं तो खुदावंद का कलाम बताता है, he is a different person। अरे वो खुदा तरस है और वो दीनदार है। वो खुदावंद के खौफ में रहने वाला शख्स है। वो शख्स, अरे ऐसी शख्सियत का मालिक, लोग जिसके मुंतजर हो। खुदावंद का कलाम हमें बताता है 24वीं आयत में कि जब पतरस और उसके साथी कैसरिया में दाखिल हुए तो कर्नेलियस उनकी राह देख रहा था। मतलब लोग जिस शख्स का वेट करते, इंतजार करते, वो शख्स पतरस और पतरस के साथ आने वाले लोगों की राह ताक रहा है। He was anxiously waiting। अरे वो बड़े एक्साइटमेंट से उनका मुंतजर था। ऐसा शख्स, अरे जो खुदावंद के खौफ में रहने वाला हो, ऐसा शख्स जो दीनदार हो, अरे ऐसा शख्स जो खुदावंद के कलाम और खुदावंद के खादमों का शिद्दत से मुंतजर हो, उनके इंतजार में हो, जो खुदावंद के कलाम की गहराइयों और सच्चाइयों को जानने के लिए बेचैन और बेताब हो। अरे ऐसी शख्सियतों पर, ऐसी जानों पर पाक रूह की जुम्बश होती है। अरे पाक रूह का नज़ूल होता है, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। ये अगरचे पोजीशन होल्डर था, स्टेटस वाला था, इसका रुतबा था, इसका एक लेवल था,
لیکن جب یہ خداوند کی حضوری میں ہے, he is a humble person. ارے یہ جھکا ہوا ہے. ممکن ہے آپ کے پاس ڈگریاں ہو, سٹیٹس ہو, ایک لیول ہو, کوئی پوزیشن ہو, لوگ آتے جاتے سلوٹ کرتے ہو, جھک جھک کے سلامیں کرتے ہو, لیکن خداوند کی حضوری میں نہ تو یہ پوزیشن چاہیے, نہ تو یہ سلوٹ چاہیے, نہ تو یہ لیول چاہیے, نہ آپ کی ڈگریاں چاہیے, نہ آپ کا بینک بیلنس چاہیے. لک ایٹ کرنیلیس, سارے کرنیلیس سے ملیے. پوزیشن ہونے کے باوجود, رتبہ ہونے کے باوجود, جب خداوند کے خادم آ رہے ہیں, ارے جب خداوند کا کلام آ رہا ہے, he is totally surrender. ارے یہ ان کی راہ تک رہے, he is waiting for the word of God. یہ خداوند کے کلام کا منتظر ہے. ارے خداوند کے کلام کی بھوک اور پیاس, پاک روح کی جنبش ایسی زندگیوں میں ہوتی ہے جہاں پر خداوند کے کلام کی بھوک اور پیاس ہو. ارے وہ لوگ جو خداوند کے کلام کے منتظر ہوں, وہ لوگ جو خداوند کے کلام کی عمیق باتوں, اس کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے بے چین اور بے تاب ہوں, ارے ایسی زندگیوں میں پاک روح کی جنبش ہوتی ہے. خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ وہ دیندار تھا, وہ چیریٹی کرنے والا تھا, دل کھول کے چیریٹی کرتا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند کے خوف میں بھی رہتا تھا. یہ ڈرتا تھا کیونکہ رومیوں کے بہت سارے خدا تھے, وہ بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے. کرنیلیس اپنے بہت سارے خداؤں کے ساتھ ساتھ یہ غیر قوم کے خداؤں کو بھی مانتا تھا, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ڈر تھا, میرے کسی بات سے, میرے کسی کام سے, میرے کسی ایکشن سے ایسا نہ ہو کہ ہمارے خدا تو خوش ہوتے ہو لیکن کسی غیر قوم کا خدا ناراض نہ ہو جائے. یہ خداوند کے خوف میرا, اگرچہ خداوند کی پہچان سے غافل تھا, لیکن یہ خداوند کے خوف میں رہنے والا شخص تھا. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسیحی نہیں ہیں, جو غیر نجات یافتہ لوگ ہیں, جو دوسرے مذاہب سے, دوسرے عقیدوں سے تعلق رکھتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے مذہب کے مطابق صحیح ہوں, نیک ہوں, دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں, خیرات کرتے ہوں, چیریٹی کرتے ہوں, تو کیا ایسے لوگ بھی آخری وقت میں جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے, ڈال دیے جائیں گے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ تو پھر ناانصافی ہوگی. یہ سوال اکثر لوگ کیا کرتے ہیں. لیکن ہر وہ شخص جس کے دل میں یا جس کے ذہن میں ایسا کوئی سوال ہے, ارے میں دعوت دیتا ہوں, آئیے اعمال کی کتاب کھولیے اور 10ویں باب کے اندر کرنیلیس سے ملاقات کیجئے. یہ مسیحی بھی نہیں تھا, یہ یہودی بھی نہیں تھا, یہ لاطینی تھا, روم کا رہنے والا تھا اور مختلف خداؤں کو ماننے والا تھا. لیکن خداوند ہمارے سامنے جب کرنیلیس کا سی وی رکھتا ہے تو یہ اپنے مذہب, اپنے عقیدے, اپنے خداؤں کو ماننے کے باوجود آپ اس کے کردار کی خوبصورتی پہ غور کیجئے. خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ دیندار تھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ خداوند کے خوف میں رہنے والا شخص تھا. اور ہر وہ شخص جو اپنے مذہب میں دیندار ہو, چیریٹی کرنے والا ہو, دوسروں کے لیے, بنی نوع انسان کے لیے اپنا دل کھولنے والا ہو اور خداوند کے خوف میں رہ کر زندگی گزارنے والا ہو, اور ایسے شخص کے لیے خداوند کے پاس ایک زبردست پلان ہے. آپ اسی چیپٹر کی 34ویں آیت پہ غور کیجئے. وہاں لکھا ہے, پطرس یہ کہہ رہا ہے, اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. ہر قوم میں, ہر قبیلے میں, ہر ایسا شخص جو راست باز ہے, جو نیکی کے کام کرتا اور خداوند کے خوف میں رہتا ہے, ایسا ہر شخص خداوند کو پسند آتا ہے. اور ایسے ہر شخص کے اوپر خداوند اپنے مقررہ وقت سے اپنی پہچان کو ظاہر کرتا, اپنے بھید کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ کل کو روز عدالت میں روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ مجھ تک تو مسیحا کا نام نہیں پہنچا, مجھ تک تو خوشخبری کا کلام نہیں پہنچا. مطلب کرنیلیس سے مل کے ہمیں ایک بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہر وہ شخص جو بے شک مسیحی نہیں ہے, کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہ
अपने मजहब में रहते हुए नेकी करता है, नेकी के काम करता है और खुदावंद के खौफ में रहता है, तो ऐसे लोगों पर खुदावंद अपने वक्त से अपना आप जाहिर कर देता है। हालेलुया। कर्नेलियस वाज अ मैन ऑफ पोजीशन। पहली बात पोजीशन, दूसरी बात प्रेपरेशन। आप यहां कर्नेलियस की तैयारी, उसकी प्रेपरेशन पे गौर कीजिए। खुदावंद का कलाम आ रहा है, अरे खुदावंद के खादम आ रहे हैं, मतलब जो रूहानी तजर्बा कर्नेलियस ने खुद किया था, अब कर्नेलियस चाहता था कि उसके घर बार वाले, उसके अजीज भी उस रूहानी तजर्बे को हासिल करें। इसने वो रूहानी तजर्बा सिर्फ अपनी जात तक महदूद रखना मुनासिब नहीं समझा। खुदावंद का कलाम बताता है कि जिस तरह से खुदावंद ने कर्नेलियस से कलाम किया, कर्नेलियस ने अपने खादम भेजे कि जाओ पतरस नामी खुदावंद के खादम को लेके आओ, और पीछे कर्नेलियस ने तैयारी शुरू कर देती है। एंड व्हाट अ प्रेपरेशन। आप देखिए कि कर्नेलियस की प्रेपरेशन में, कर्नेलियस की तैयारी में सिर्फ खाना पीना नहीं था। अरे कर्नेलियस की प्रेपरेशन में सबसे पहले उसके खानदान वाले थे। लिखा हुआ कि उसने अपने रिश्तेदारों, अपने अजीजों को बुलाया, अपने बुजुर्गों को बुलाया, अपने चाचों को, अपने ताओं को, अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपनी बीवी, अपने बच्चे, इसने अपने सारे कुंबे को जमा कर लिया। दिस इज द प्रेपरेशन। एंड व्हाट अ प्रेपरेशन। खुदावंद का कलाम आ रहा है, अरे खुदावंद के लोग आ रहे हैं, आओ सब मिले, उनको वेलकम करें, क्योंकि आज हमें कुछ नया मिलने वाला है। इसकी प्रेपरेशन में हमें एक्साइटमेंट नजर आती है, और कर्नेलियस की तैयारी, उसकी प्रेपरेशन सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। खुदावंद का कलाम ये बताता है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों तो सदे नाल अपने दिली दोस्तों को बुलाया, मतलब वो अजीज, वो दोस्त जो उसके दिल के करीब थे। अरे उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बुलाया कि ये नेमतें, ये बरकतें जो मुझे हासिल हो रही हैं, सिर्फ मेरी ही जात तक महदूद ना रहे, मेरे अजीज भी जाने, मेरे बुजुर्ग भी जाने, मेरे दोस्त भी जाने कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। अरे जिस रूहानी तजर्बे की मैं बात कर रहा हूं, उस रूहानी तजर्बे में किस हद तक सदाकत है। ना सिर्फ ये खुद खुदावंद के कलाम को रिसीव करने के लिए तैयार हुआ, खुदावंद का कलाम बताता है ही प्रिपेयर हिज फैमिली। उसने अपने खानदान वालों को भी प्रिपेयर किया, उसने अपने दोस्तों को भी प्रिपेयर किया, और खुदावंद का कलाम रिसीव करने के लिए दे आर फुली प्रिपेयर, दे आर फुली एक्साइटेड। अरे वहां पर जहां पर खुदावंद के लोग खुदावंद के कलाम को रिसीव करने, खुदावंद के खादमों को ऑनर देने, उनको वेलकम करने के लिए पूरे तौर से प्रिपेयर नजर आते, अरे वहां पर पाक रूह की जुम्बश नजर आती है। हालेलुया। अरे इसका मतलब यह कि पाक रूह की जुम्बश, पाक रूह की अनॉइंटिंग, पाक रूह के मसा के लिए पहले सामने वालों की प्रेपरेशन चाहिए। अरे उसको रिसीव करने के लिए तैयारी चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, क्योंकि जहां पर एक्साइटमेंट नहीं है, अरे जहां पर लोग टूटे हुए बैठे हैं, अरे जिस महफिल में लोग मजबूरी से वक्त गुजार रहे हैं, ऐसी महफिल में पाक रूह की जुम्बश नहीं होती। Look at the preparation। कर्नेलियस की तैयारी पर गौर कीजिए। कर्नेलियस इस महफिल में अकेला नहीं है, इसका बेटा भी है, इसकी बेटी भी है, इसकी बीवी भी है, इसके भाई भी है, इसके वालिदैन भी है, इसके अजीज भी है, मतलब तमाम वो लोग, इसके दोस्त, इसके अजीज, इसके रिश्तेदार जो कर्नेलियस के दिल के करीब, अरे वो सब के सब इस महफिल का हिस्सा है। एंड दे आर फुली प्रिपेयर टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। और जहां पर लोग पूरे तौर से प्रिपेयर हो, वहां पर पाक रूह की जुम्बश होनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। आज आपकी प्रेपरेशन कैसी है? इट्स अ पेंटिकॉस्ट संडे। यह मुमकिन है शायद आप तो खुदावंद की हुजूरी में हो। वेयर इज योर सन, वेयर इज योर डॉटर। अरे आपकी मां, आपके बाप, वेयर इज योर हस्बैंड, वेयर इज योर वाइफ। शायद आप खुदावंद की हुजूरी में तो हो, लेकिन अभी भी तैयारी अधूरी है। प्रेपरेशन इज नॉट कंप्लीट। मिलिए कर्नेलियस से। कर्नेलियस का खानदान और इसके तमाम अजीज यार दोस्त
ये सब के सब पूरे तौर से तैयार थे। दे आर फुली प्रिपेयर टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। और जहां पर लोग एक्साइटेड हो खुदावंद के कलाम के लिए, जहां पर लोग मुंतजर हो खुदावंद के कलाम के लिए, अरे जहां पर लोग इंतजार में बैठे हो कि खुदावंद का कलाम आ रहा है, अरे वहां पर खुदावंद का पाक रूह कसरत से जुम्बश करता है। ऐसी महफिलों में खुदावंद की कुदरत और खुदावंद का जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। इसका मतलब यह कि खुदावंद की हुजूरी में एक्साइटमेंट चाहिए, खुदावंद की हुजूरी में प्रेपरेशन चाहिए, पूरी तैयारी चाहिए। वही मुंह चौक के नहीं, अरे टाइम पास करना भी नहीं। अगर तो सिर्फ वक्त के ज़िया के लिए, टाइम पास करने के लिए बैठे हो, उससे बेहतर है कि ऐसी महफिल का हिस्सा ही ना बना जाए। लेकिन ऐसी महफिलें जहां पर लोग पूरे तौर से तैयार हो, अरे ऐसी महफिलों में पाक रूह की जबरदस्त जुम्बश होती है। हालेलुया। पहली बात पोजीशन, दूसरी बात प्रेपरेशन, और तीसरी और आखिरी बात पावर। 44वीं आयत में लिखा हुआ है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था। पतरस कौन सी बातें कह रहा था? सरमन चल रहा है, वाज होंडे है, और इस वाज के अंदर उसने खुदावंद यीशु मसीह की शहादत दी, उसकी गवाही दी। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के बारे में बता रहा है कि किस तरह से वो पाक रूह की कुदरत के वसीला से वो लोग जो इब्लीस के चुंगल में थे, अरे वो लोग जो इब्लीस की गिरफ्त में थे, फंसे हुए थे, किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह उन्हें इब्लीस के चुंगल से निकालता, रिहाई देता, शिफा देता, आजाद करता। लेकिन रोमियो ने उसको पकड़ा और सलीब पर लटका दिया। लेकिन तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत के वसीला से वो मौत और कब्र पर गालिब आया और आसमान पर चला गया। हम उसके गवाह हैं। खुदावंद का कलाम 44वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुनते थे। आप रिक्वायरमेंट देखिए रूह कुदस के नाजिल होने की। खुदावंद का कलाम चल रहा है, मतलब ऐसी महफिलें जहां पर खुदावंद का कलाम चल रहा हो, अरे जहां पर यीशु मसीह को डिस्कस किया जा रहा हो, अरे जहां पर खुदावंद यीशु मसीह के मौत और कब्र पर गलबा पाने की बातें की जा रही हो, ऐसी महफिलों में पाक रूह का नज़ूल हो जाता है, पाक रूह की जुम्बश शुरू हो जाती, पाक रूह अपना काम करना शुरू कर देता है। अरे पतरस ये बातें कर ही रहा था। पतरस उनको खुदावंद यीशु मसीह की पहचान से आगाही दे रहा था कि पाक रूह नाजिल हो गया। और जब पाक रूह नाजिल हुआ तो खुदावंद का कलाम बताता है कि पाक रूह उन्हीं पर नाजिल हुआ जो कलाम सुनते थे। मतलब महफिल लगी हुई है, सारे दे सारे कलाम नहीं सन सुनन दे, कुछ सज्जे खबे वेखन दे सन, सरमन चल रहा है। और जेड़े सज्जे खबे वेखन दे सन, जेड़े टाइम पास करन दे सन, अरे उनके ऊपर पाक रूह का कोई नज़ूल नहीं हुआ। लेकिन खुदावंद का कलाम ये बताता है कि वो लोग जो कलाम सुन रहे थे, वो जो कलाम की उन अमीक और अजीब बातों पे गौर कर रहे थे, अरे वो जो कलाम की बातों को अपने दिल में उतार रहे थे, अरे वो जिनके नजदीक ये कलाम की बातें बड़े मायने रखती है और वैल्यू रखती है, अरे वो जिनकी नजर में कलाम मुकद्दस की बातें, खुदावंद यीशु मसीह के बातें, खुदावंद यीशु मसीह के काम, खुदावंद यीशु मसीह का कफारा, उसका मरना, उसका दफन होना और उसका जी उठना मायने रखता है। अरे ऐसे लोग जो कलाम की बातों पे गौर करते हैं, उन बातों का मुशाहिदा करते हैं और दिल से उन पे निगाह करते हैं, ऐसे लोगों पर खुदावंद का कलाम बताता है पाक रूह नाजिल होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अरे पाक रूह नाजिल हो गया और सिर्फ उन पे नाजिल हुआ जो खुदावंद के कलाम को अहमियत दे रहे हैं, जो खुदावंद के कलाम को तवज्जो से सुन रहे हैं, अरे जो खुदावंद के कलाम के ऊपर गौर कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर पाक रूह की जुम्बश शुरू हो जाती है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ होली स्पिरिट। अरे पाक रूह हर माहौल में, हर महफिल में नहीं होता। पाक रूह हर एक महफिल में जुम्बश नहीं करता। देयर इज अ रिक्वायरमेंट।
अरे जहां पर लोग उसको रिसीव करने के लिए प्रिपेयर हो, जहां पर एक्साइटमेंट हो, जहां पर लोग खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, पाक रूह की जुम्बश और उसके जी उठने, मौत और कब्र पर गलबा पाने जैसे इन अजीब और बड़े कामों को अहमियत देते हो, उन पर गौर करते हो, उनको तवज्जो से सुनते हो, ऐसी जानों पे पाक रूह का नज़ूल शुरू हो जाता है। ऐसी जिंदगियों में पाक रूह जुम्बश करना शुरू कर देता है। हालेलुया। खुदा उनका कलाम ये बताता है कि पतरस के साथ जितने बाकी प्रीचर्स आए थे वो सब के सब हैरान थे, क्योंकि ये उनके लिए नया एक्सपीरियंस था, और ये उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस था, पतरस की टीम के लिए भी और कर्नेलियस की फैमिली के लिए भी। मतलब ये नया रूहानी तजर्बा कर्नेलियस के भी था और ये नया रूहानी तजर्बा पतरस के लिए भी था। याद रखिएगा, इस बात का मतलब ये कि जब जब पाक रूह का नज़ूल होता है, अरे जब जब पाक रूह की जुम्बश होती है, तो उस महफिल में खुदावंद के लोग एक नया रूहानी तजर्बा हासिल करते हैं, एक नए तजर्बे के जरिए से खुदावंद की पहचान में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। दिस इज द एक्ट ऑफ होली स्पिरिट। जहां पर पाक रूह का नज़ूल हो, जहां पर पाक रूह की जुम्बश हो, वहां पर खुदावंद के लोग रूहानी तजर्बे हासिल करते हैं। हालेलुया। इट्स अ ब्लेस्ड पेंटिकॉस्ट संडे। अरे इस रोज आप गौर कीजिए, कर्नेलियस के खानदान पे, उसके घर पे इंतकार शुक्रगुजारी की इबादत चल रही है। एंड व्हाट अ सीन। कर्नेलियस को नहीं पता था कि एक जबरदस्त रूहानी तजर्बा होगा। खुदावंद का कलाम बताता है कि पतरस और पतरस के साथ आने वालों सब ने ताज्जुब किया, क्योंकि जैसे ही वो कलाम सुना रहा था, वो सब के सब रूह से भरते जा रहे थे। वो पाक रूह की जुम्बश उनके अंदर होनी शुरू हो गई और सब ने गैर जुबानों में खुदावंद की तारीफ और तमजीद करनी शुरू कर दी। इब्तदाई कलीसिया को शुरू में यह लगता था कि शायद गैर जुबान बोलना पाक रूह के नज़ूल की निशानी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाक रूह ने खुद उनको ये शऊर बख्शा कि सिर्फ गैर जुबाने बोलना ही पाक रूह की निशानी नहीं, बल्कि ये तो पाक रूह की नेमतों में से एक नेमत है। अमाल की किताब में आगे चल के कलीसिया के ऊपर यह भी जाहिर हो गया कि पाक रूह के जरिए सिर्फ लोग गैर जुबाने नहीं बोलते, बल्कि पाक रूह तो दिलों के हाल भी खोल देता है। जब हम अमाल की किताब में आगे हनन्याह और सफीरा का जिक्र पढ़ते हैं, जिन्होंने खुदावंद की हुजूरी में हदिया देने का वादा किया और फिर जब उन्होंने झूठ बोला और वो झूठ पतरस के ऊपर पाक रूह के वसीला से जाहिर हो गया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप इब्तदाई कलीसिया भी रूहानियत की मंजिलें तय करती जाती थी। शुरू में लगता था कि शायद पाक रूह जो है उसके वसीला से गैर जुबानें बोली जाती है। यस, ये पाक रूह की नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन सिर्फ गैर जुबान का बोलना ही पाक रूह की हजूरी एक का निशान नहीं है। अरे पाक रूह की और भी बहुत सारी नेमतें हैं। अरे पाक रूह ये जो किसी को उस्ताद बनाता है, पाक रूह ये जो किसी के दिल में सखावत को भर देता है, पाक रूह ये जो किसी को हलीमी से भर देता है, मोहब्बत से भर देता है, पाक रूह ये जो किसी को पासबानी अता करता है। नेमतें तरह तरह की है, लेकिन इन सारी नेमतों का जो सोर्स है दैट इज होली स्पिरिट, पाक रूह के वसीला से। और इब्तदाई कलीसिया ने आहिस्ता आहिस्ता इस बात को सीखा। जैसे जैसे वो और ज्यादा रूहानियत के दर्जे तय करते गए, आगे बढ़ते गए, उन्होंने जाना कि पाक रूह की जुम्बश में सिर्फ गैर जुबानें नहीं बोली जाती। अरे पाक रूह के वसीला से नबूवतें भी होती है, पाक रूह के वसीला से खुदावंद मुकाशफात भी खोलता है, पाक रूह की जुम्बश होती है तो दिलों के हाल खुल जाते हैं, पाक रूह के वसीला से रूहों का इम्तियाज भी मिलता है। वक्त के साथ साथ कलीसिया ने यह जाना, लेकिन यहां पर जब इन्होंने कर्नेलियस के खानदान को तरह तरह की जुबानों में प्रेयर्स करते सुना, वो समझ गए कि खुदावंद किसी का तरफदार नहीं। हर वो जान जो मसीह यीशु के खुदावंद होने का इकरार करती है, उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करती है। अरे खुदावंद उस पर अपने आसमान को खोल देता है। हालेलुया। आइए इस पेंटिकॉस्ट संडे के मौका पे हम इन बातों पे गौर करें कि
पाक रूह की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह के माहौल में जुम्बश करता है और वो किस तरह से जिंदगियों को छूता और यकसर बदल के रख देता है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए। खुदावंद, हम अपने आप को आपके मज़बा पे लाते हैं। पाक रूह जी, हम आपको वेलकम करते हैं। जुम्बश कीजिए खुदावंद यीशु जी, जुम्बश कीजिए, जिंदगियों को छूइए, सोचों को छूइए खुदावंद यीशु जी। अपने बच्चों को अपने कलाम की कुदरत के वसीला से बड़ी बरकत दीजिए, ब्लेस कीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस